कल से पूरे प्रदेश में शुरू हो रहा है 15 से 18 वर्ष के युवाओं का टीकाकरण। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति बढ़ने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में। राज्यपाल ने कृषि शिक्षा को अधिक से अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने पर दिया जोर। और नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले के पुंगारपाल में नया थाना खुलने से ग्रामीणों में उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। कल से पूरे प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के युवाओं का टीकाकरण शुरू हो रहा है। पूरे देश में इस आयु वर्ग के करीब 7 करोड़ किशोर कोवैक्सीन की डोज लेने के पात्र होंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण के देशव्यापी अभियान के तहत प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। जैसा कि खबर दी जा चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 3 जनवरी से किशोरों के टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कल से कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए स्कूल के पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। वहीं आगामी 10 जनवरी से स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष या अधिक आयु के नागरिक अपने मौजूदा कोविन अकाउंट के माध्यम से एहतियाती डोज लगवा सकेंगे। ये डोज कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने के बाद लगाई जाएगी। रायपुर जिले में भी किशोरों को आगामी 3 जनवरी से कोरोना टीका लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में कल जिलाधीश कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के टीम की बैठक हुई, जिसमें टीकाकरण की रूपरेखा बनाई गई। इस संबंध में जिला टीकाकरण अधिकारी आशीष वर्मा ने बताया कि किशोरों को वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगातार उत्साहित कर रहे हैं। वहीं आवश्यकता पड़ने पर किशोरों के पालकों से भी चर्चा की जाएगी। में तो अभी तक देखा गया है कि जितने भी कोविड वैक्सीनेशन लगे हैं प्लस 18 से हम कर ही रहे हैं, तो सभी का सहयोग मिला है। उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों के माता पिता भी सहयोग करेंगे, और जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सहयोग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उस जगह पे हमारी टीम जाके मोटिवेट करेगी ताकि जो अपने बच्चों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं। किशोरों के टीकाकरण अभियान के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने आगामी 10 जनवरी से बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के लिए पात्र 60% आबादी को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 1 करोड़ 87 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं करीब 1 करोड़ 18 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति बढ़ने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना मरीजों को आवश्यक इलाज उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली से लौटने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में इस समय कोरोना के नए मरीजों में से सभी को ओमिक्रॉन का संक्रमण नहीं है। रायगढ़ है, रायपुर है, लेकिन ये है कि जो ओमिक्रॉन है उसकी टेस्टिंग का हमारा सेंटर दिया गया है वो उड़ीसा है, और उड़ीसा में सैंपल बहुत सारे पहुंच गए हैं, तो जाम की स्थिति है। और कुछ सैंपल के रिपोर्ट आए हैं जिसमें ओमिक्रॉन नहीं था, लेकिन ओमिक्रॉन होगा फिर उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन ऐसे कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है। और सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। जितने भी लोग RT-PCR में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उसके इलाज भी लगातार चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार बड़े आयोजनों को रोकने के साथ ही एहतियात के अन्य उपाय भी कर रही है। देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से अब तक 1525 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। हालांकि इनमें से 560 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 460 और दिल्ली में 351 मरीज मिले हैं। अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन संक्रमण का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक लगभग 1 अरब 46 करोड़ कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 25,75,000 टीके लगाए गए। इस दौरान 9,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.27% हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 27,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इस समय 1,22,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 68 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 279 मरीज पाए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 73 मरीज रायपुर जिले में मिले हैं। वहीं बिलासपुर में 58 और रायगढ़ में 50 नए मरीज सामने आए हैं। विभिन्न राज्य में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से तत्काल आवश्यक कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ये कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य की कृषि शिक्षा प्रणाली को ज्ञानार्जन के साथ ही रोजगार उन्मुखी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि साथ ही कृषि के विद्यार्थी अपनी आजीविका के लिए केवल नौकरी पर आश्रित न रहें, बल्कि स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करने में समर्थ बन सकें। राज्यपाल ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ शिक्षा प्रणाली विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित नए वर्ष के कृषि पंचांग सहित कुछ अन्य प्रकाशनों का विमोचन भी किया। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न कृषि महाविद्यालयों, अनुसंधान प्रक्षेत्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस प्रदर्शनी में जहां कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई तकनीकों और अनुसंधान कार्यों को प्रदर्शित किया गया, राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में त्रिस्तरीय कृषि पद्धति और जर्मप्लाज संग्रहालय सहित अन्य विकास गतिविधियों का जायजा लिया। राज्यपाल ने कहा कि जर्मप्लाज संग्रहालय में धान की 24,000 से अधिक परंपरागत प्रजातियों के बीजों को देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। इस मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस सेंगर ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से निरंतर नए अनुसंधान तथा कृषि प्रौद्योगिकी विकास का कार्य किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की 156 नवीन उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। कोरिया जिले की बैकुंठपुर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद भी अप्रत्याशित रूप से हार का सामना करना पड़ा। यहां भारतीय जनता पार्टी की नविता शिवहरे अध्यक्ष घोषित की गईं। वहीं नगर पालिका परिषद शिवपुर चर्चा में कांग्रेस की लालमुनि यादव अध्यक्ष घोषित की गईं। नगर पालिका बैकुंठपुर में बीते दिनों संपन्न हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस के 11 पार्षद भाजपा के 7 और 2 निर्दलीय पार्षद विजय हुए थे। कल अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में कांग्रेस के पार्षदों द्वारा कथित रूप से क्रॉस वोटिंग किए जाने की चर्चा रही। मतदान में भाजपा और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों को 10-10 मत प्राप्त हुए। इसके बाद पर्ची निकालकर अध्यक्ष पद का चुनाव किया गया, जिसमें नविता शिवहरे विजयी घोषित की गईं। सब बहनों को, भाइयों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहले से हम लोग सोच के रखेंगे ये समय अगर हमको जनता दी है मौका, अवसर, तो मैं बहुत अच्छा अपनी तरफ से कोशिश करूंगी नगर के विकास के लिए। इसी प्रकार शिवपुर चर्चा में कांग्रेस की लालमुनि यादव को 10 मत और भाजपा के अरुण जायसवाल को 5 मत मिले। इस प्रकार शिवपुर चर्चा में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमाया।
यहां उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा। मतदान में भाजपा के राजेश सिंह को 8 और कांग्रेसी उम्मीदवार को 7 वोट मिले। इस तरह राजेश सिंह उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं बैकुंठपुर में भाजपा के भानुपाल को 8 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के आशीष यादव को 12 वोट मिले। यहां आशीष यादव उपाध्यक्ष घोषित किए गए। बस्तर क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नए पुलिस थाने बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के पुंगारपाल में कल नए थाने का शुभारंभ किया गया। इस पुलिस थाने के खुल जाने से ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। स्थानीय विधायक चंदन कश्यप और कोंडागांव के जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम ने इस नए थाने का लोकार्पण किया। श्री कश्यप ने उम्मीद जताई कि पुंगारपाल में नया थाना शुरू होने से आसपास के गांवों में भी कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि वर्ष 2012 में कोंडागांव को नया जिला बनाया गया था। इस जिले में मर्दापाल सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। इस लिहाज से मर्दापाल क्षेत्र के अंतर्गत पुंगारपाल में नया मर्दापाल थाना खुलने से आसपास के इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों का नियंत्रण ज्यादा प्रभावी हो सकेगा। गौरतलब है कि मर्दापाल से 13 किलोमीटर दूर पुंगारपाल में थाना खुलने से नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर बेहतर चौकसी करने में पुलिस और सुरक्षा बलों को पहले से ज्यादा आसानी होगी। संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण इस नए पुलिस थाने में देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आजादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आजादी के सफर के आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी हरे कृष्ण मेहताब के बारे में। आज हम स्वाधीनता सेनानी हरे कृष्ण महताब को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 जनवरी 1987 को हुई थी। वे उत्कल केसरी के नाम से लोकप्रिय थे। मेहताब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई बार जेल गए। हरे कृष्ण महताब का जन्म 21 नवंबर 1899 को ओडिशा के बालेश्वर जिले के अगरपाड़ा गांव में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने 1921 में स्नातक की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। वे 1930 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। उसी साल सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। कैद में उन्होंने वाल्मीकि रामायण का ओडिया में अनुवाद किया। उन्होंने भगवत गीता को ओडिया में काव्य रूप में लिखा। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें 1932 में जेल भेजा गया। जेल से रिहा होने पर मेहताब ने कुछ समय महात्मा गांधी के साथ बारडोली में बिताया। उन्होंने गांधी जी के विचारों और दर्शन की तरफदारी में रचना पत्रिका प्रकाशित की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। वे 2.5 साल तक अहमदनगर किले की जेल में बंद रहे और मई 1945 में रिहा किए गए। महताब ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे अप्रैल 1946 से मई 1950 तक इस पद पर रहे। वे 1950 से 1952 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे और बाद में 1955 से 1956 तक बंबई के राज्यपाल का पद संभाला। 1956 में राज्यपाल का पद छोड़कर वे पुनः ओडिशा के मुख्यमंत्री बने और 1956 से 1960 तक इस जिम्मेदारी को निभाया। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान मेहताब ने रियासतों के विलय और एकीकरण, कटक से हटाकर भुवनेश्वर को राजधानी बनाने और बहुउद्देशीय हीराकुंड बांध परियोजना को स्वीकृति और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1962 में अंगुल से लोकसभा के लिए चुने गए और जीवन पर्यंत लोगों की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी को शत शत नमन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से पूरे प्रदेश में शुरू हो रहा है 15 से 18 वर्ष के युवाओं का टीकाकरण। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति बढ़ने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में।
राज्यपाल ने कृषि शिक्षा को अधिक से अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने पर दिया जोर। और नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले के पुंगारपाल में नया थाना खुलने से ग्रामीणों में उत्साह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।